नमस्कार मित्रों। आज मैं सभी युगों के राजवंशों का वर्णन करने जा रही हूँ। सूत जी कहते हैं कि श्वेत वराह कल्प में ब्रह्मा के वर्ष के तीसरे दिन 7वें मुहूर्त के प्रारंभ होने पर महाराज वैवस्वत मनु उत्पन्न हुए। उन्होंने सरयू नदी के तट पर दिव्य 100 वर्षों तक तपस्या की और उनकी छींक से उनके पुत्र के रूप में राजा इक्ष्वाकु का जन्म हुआ। ब्रह्मा के वरदान से उन्होंने दिव्य ज्ञान की प्राप्ति की। राजा इक्ष्वाकु भगवान विष्णु के परम भक्त थे और उन्हीं की कृपा से उन्होंने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र विकुक्षी हुए। अपने पिता इक्ष्वाकु से 100 वर्ष कम अर्थात 35,900 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्ग सिधार गए। उनके पुत्र त्रिपुंजय हुए और उन्होंने भी पिता विकुक्षी से 100 वर्ष कम अर्थात 35,800 वर्षों तक राज्य किया। फिर उनके पुत्र ककुत्स हुए। उन्होंने 35,700 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र अनेना हुए। उन्होंने 35,600 वर्षों तक राज्य किया। अनेना के पुत्र पृथु नाम से विख्यात हुए। उन्होंने 35,500 वर्षों तक राज्य किया और उनके पुत्र विश्वगश्व हुए। उन्होंने 35,400 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र अद्री हुए। उन्होंने 35,300 वर्षों तक राज्य किया। फिर उनके पुत्र भद्राश्व हुए जिन्होंने 35,200 वर्षों तक राज्य किया। राजा भद्राश्व के पुत्र युवानाश्व हुए। उन्होंने 35,100 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र श्रावस्त हुए। इन्होंने श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई थी और उस समय सतयुग में समग्र भारतवर्ष में धर्म अपने तप, शौच, दया तथा सत्य चारों चरणों से विद्यमान था। इन सभी इक्ष्वाकु वंशी राजाओं ने उदयांचल से अस्तांचल पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी पर नीति एवं धर्म पूर्वक राज्य किया। महाराजा श्रावस्त ने 35,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र बृहदश्व हुए। उन्होंने 34,900 वर्षों तक राज्य किया। फिर उनके पुत्र कुबलयाश्व हुए। उन्होंने 34,800 वर्षों तक राज्य किया। महाराजा कुबलयाश्व के पुत्र दृढ़ाश्व हुए जिन्होंने अपने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 33,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र निकुंभक हुए। उन्होंने पिता से 1,000 वर्ष कम अर्थात 32,800 वर्षों तक राज्य किया। फिर उनके पुत्र संकटाश्व हुए। उन्होंने 1,000 वर्ष कम अर्थात 31,800 वर्षों तक राज्य किया। फिर उनके पुत्र प्रसेनजित हुए। उन्होंने 30,800 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद रवणाश्व हुए। उन्होंने 29,800 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र मंधाता हुए। उन्होंने अपने पिता से 100 वर्ष कम अर्थात 29,700 वर्षों तक राज्य किया। महाराज मंधाता के पुत्र पुरुपुत्स हुए। उन्होंने 29,600 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र त्रिशदस्व हुए। उनके रथ में 30 श्रेष्ठ घोड़े जुते रहते थे, इसलिए उन्हें त्रिशदस्व के नाम से विख्यात हुए। राजा त्रिशदस्व के पुत्र अनरण्य हुए। उन्होंने 28,000 वर्षों तक राज्य किया। महाराजा अनरण्य के पुत्र पृषदस्व हुए। वे 6,000 वर्षों तक राज्य करके अंत में पितृलोक को चले गए। अनंतर हरेश्व नाम के राजा हुए। उन्होंने राजा पृषदस्व से 1,000 वर्ष कम अर्थात 5,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र वसुमान हुए। उन्होंने उनसे 1,000 वर्ष कम अर्थात
4000 वर्षों तक राज्य किया। तदंतर उनको त्रिधन्वा नाम का पुत्र हुआ। उसने अपने पिता से 1000 वर्ष कम अर्थात 3000 वर्षों तक राज्य किया। तब तक भारत में सतयुग का द्वितीय पाद समाप्त हो गया था। महाराजा त्रिधन्वा के पुत्र त्रयारुणी हुए। वे अपने पिता से 1000 वर्ष कम अर्थात 2000 वर्षों तक राज्य करके स्वर्ग चले गए। उनके पुत्र त्रिशंकु हुए। उन्होंने मात्र 1000 वर्ष राज किया और छद्म के कारण राजा त्रिशंकु हीनता को प्राप्त हुए। उनके पुत्र हरिश्चंद्र हुए। इन्होंने 20,000 वर्षों तक राज्य किया और उनके पुत्र रोहित हुए। उन्होंने पिता के ही समान राज्य किया और उनके पुत्र का नाम हारित था। राजा हारित ने भी पिता के समान ही दीर्घ काल तक राज्य किया। उनके पुत्र चंचुभूक हुए। पिता के तुल्य वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। उनके पुत्र विजय हुए। इन्होंने भी पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। उनके पुत्र रुक हुए। उन्होंने भी पिता की तुल्य वर्षों तक राज्य किया। ये सभी राजा विष्णु भक्त थे एवं इनकी सेना बहुत विशाल थी। उनके राज्य में मणि स्वर्ण की समृद्धि तथा प्रचुर धन संपत्ति सभी को सुलभ की। उस समय सतयुग का पूर्ण धर्म विद्यमान था। सतयुग के तृतीय चरण के मध्य में राजा रुरुक के पुत्र महाराज सगर हुए। वे शिव भक्त तथा सदाचार संपन्न थे। उनके एक रानी से उत्पन्न 60,000 पुत्र सागर नाम से प्रसिद्ध हुए। मुनियों ने 30,000 वर्षों तक उनका राज्यकाल माना है। कपिल मुनि ने के श्राप से सगर पुत्र नष्ट हो गए। दूसरी रानी से असमंजस नाम के एक पुत्र हुए। उनके पुत्र अंशुमान हुए और उनके दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथ्वी पर लाई गई गंगा भागीरथी नाम से प्रसिद्ध हुई। भागीरथ के पुत्र श्रुतसेन हुए। महाराज सगर से श्रुतसेन तक सभी राजा शैव थे। श्रुतसेन के पुत्र नाभाग तथा नाभाग के पुत्र राजा अम्बरीश अत्यंत प्रसिद्ध विष्णु भक्त हुए, जिनकी रक्षा में सुदर्शन चक्र रात दिन नियुक्त रहता था। तब तक भारत में सतयुग का तीसरा चरण समाप्त हो चुका था। सतयुग के चतुर्थ चरण में महाराज अम्बरीश के पुत्र सिंधुदीप हुए। उनके पुत्र अयुताश्व और अयुताश्व के पुत्र ऋतुपर्ण, उनके पुत्र सर्वकाम तथा उनके पुत्र कलमाशपाद हुए। कलमाशपाद के पुत्र सुदास को वशिष्ठ जी के आशीर्वाद से मदयंती से उत्पन्न अश्मक अर्थात सौदास नामक का पुत्र प्राप्त हुआ। सौदास तक के ये 7 राजा वैष्णव कहे गए। गुरु के शाप से सौदास ने अंगों सहित अपना संपूर्ण राज्य गुरु को समर्पित कर दिए थे। गोकर्ण लिंग भक्त शैव कहा जाता है। राजा अश्मक के पुत्र हरिवर्मा साधुओं के पूजक थे। उनके पुत्र दशरथ और उनके पुत्र दिलीप जो प्रथम हुए, उनके पुत्र विश्वासह हुए। उन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके अधर्म आचरण के कारण उस समय 100 वर्षों तक भयंकर अनावृष्टि हुई, जिससे उनका राज्य विनष्ट हो गया। और रानी के आग्रह करने पर महर्षि वशिष्ठ ने यत्न करके यज्ञ के द्वारा खटवांग नाम के पुत्र उत्पन्न किए। राजा खटवांग ने शस्त्र धारण कर इंद्र की सहायता से 30,000 वर्षों तक राज्य किया। तदंतर देवताओं से वर प्राप्त कर मुक्ति को प्राप्त किए। उनके पुत्र दीर्घबाहु हुए। उन्होंने 20,000 वर्षों तक राज्य किया और उनके पुत्र सुदर्शन हुए। महामनीषी सुदर्शन ने राजा काशीराज की पुत्री से विवाह कर देवी के प्रसाद से राजाओं को जीतकर धर्मपूर्वक संपूर्ण भरत खंड पर 5,000 वर्षों तक राज किए। एक दिन स्वप्न में महाकाली ने राजा सुदर्शन से कहा, हे वत्स, तुम अपनी पत्नी के साथ तथा महर्षि वशिष्ठ आदि से समन्वित होकर हिमालय पर जाकर निवास करो, क्योंकि शीघ्र ही भीषण झंझावात के प्रभाव से भारत खंड का प्राय क्षय हो जाएगा। पूर्व पश्चिम आदि दिशाओं के अनेक द्वीप झंझावातों के कारण समुद्र के गर्त में विलीन हो जाएंगे। भारतवर्ष में आज भी
आज के 7वें दिन भीषण झंझावत आएगा। स्वप्न में भगवती द्वारा प्रलय का निर्देश पाकर महाराजा सुदर्शन प्रधान राजाओं, वैश्यों तथा ब्राह्मणों और अपने परिकरों के साथ हिमालय पर चले गए। अब भारत का बड़ा सा भूभाग समुद्री तूफान आदि के प्रभाव से नष्ट हो गया। संपूर्ण प्राणी विनष्ट हो गए और सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। पुनः कुछ समय के अनंतर भूमि स्थल रूप में दिखलाई देने लगी। सूत जी कहते हैं, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि में बृहस्पतिवार के दिन महाराजा सुदर्शन अपने परिकरों के साथ हिमालय पर्वत से पुनः अयोध्या लौट आए। माया देवी के प्रभाव से अयोध्यापुरी पुनः विविध अन्न धन से परिपूर्ण एवं समृद्धि संपन्न हो गई। महाराजा सुदर्शन ने 10,000 वर्षों तक राज्य कर नित्य लोक को प्राप्त किए। उनके पुत्र दिलीप द्वितीय जो हुए, उन्होंने नंदिनी गौ के वरदान से श्रेष्ठ रघु नामक एक पुत्र प्राप्त किए। राजा दिलीप ने 10,000 वर्षों तक भली भांति राज्य किया। दिलीप के बाद पिता के ही समान महाराजा रघु ने भी राज्य किया। भृगुनंदन त्रेता में ये सूर्यवंशी क्षत्रिय रघुवंशी नाम से प्रसिद्ध हुए। ब्राह्मण के वरदान ने उनके अज नामक पुत्र हुआ। उन्होंने भी पिता के ही समान राज्य किया। उनके पुत्र महाराजा दशरथ द्वितीय हुए। दशरथ के पुत्र रूप में भगवान विष्णु के अवतार के रूप में स्वयं राम भगवान आए। उन्होंने 11,000 वर्षों तक राज्य किया। श्री राम के पुत्र कुश ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया और कुश के पुत्र अतिथि के निषद और निषद के पुत्र नल हुए, जो शक्ति के परम उपासक थे। नल के पुत्र नव और नव के पुत्र पुंडरिक और उनके पुत्र क्षेमधनवा के देवानिक और देवानिक के पुत्र अहिनग तथा अहिनग के पुत्र कुरु हुए। इन्होंने त्रेता में 100 योजन विस्तार का कुरुक्षेत्र बनाया। कुरु के पुत्र पारियात्र और उनके बलस्थल के पुत्र उक्त, उनके वज्रनाभि के पुत्र शंखनाभि और उनके व्युत्नाभित हुए। व्युत्नाभि के पुत्र विश्वपाल और उनके स्वर्णनाभि और स्वर्णनाभि के पुत्र पुष्पसेन हुए। पुष्पसेन के पुत्र ध्रुव संधि तथा ध्रुव संधि के पुत्र अपवर्मा हुए। अपवर्मा के पुत्र शीघ्र गंता के पुत्र मरुपाल और उनके पुत्र प्रसुश्रुत हुए। प्रसुश्रुत के पुत्र सुसंधि हुए। उन्होंने पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक राज्य किया। उनके पुत्र अमरषण हुए। उन्होंने पिता के ही समान राज्य किया। उनके पुत्र महाश्व और महाश्व के पुत्र बृहद्वल हुए और उनके पुत्र बृहदैशान हुए। बृहदैशान के पुत्र मरुषेप और उनके वत्सपाल और उनके पुत्र वत्सव्यू हुए। वत्सव्यू के पुत्र राजा प्रतिव्योम हुए। उनके पुत्र देवकर और उनके पुत्र सहदेव हुए। सहदेव के पुत्र बृहदश्व, उनके पुत्र भानुरत्न तथा भानुरत्न के पुत्र सुप्रतीक हुए। उनके मरुदेव और मरुदेव के पुत्र सुनक्षत्र हुए। सुनक्षत्र के पुत्र केशीनर और उनके पुत्र अंतरिक्ष और अंतरिक्ष के पुत्र स्वर्णअंग के पुत्र अमित्रजित, उनके पुत्र बृहद्राज और बृहद्राज के पुत्र धर्मराज हुए। धर्मराज के पुत्र कृतंजय और उनके पुत्र रणंजय हुए। रणंजय के पुत्र संजय और उनके पुत्र शार्क्यवर्धन और शाक्यवर्धन के पुत्र क्रोधदान, क्रोधदान के पुत्र अतुल विक्रम और उनके पुत्र प्रसेनजित और प्रसेनजित के पुत्र शूद्रक हुए। शूद्रक के पुत्र सुरथ हुए। ये सभी महाराज रघु के वंशज तथा देवी की आराधना में रत रहते थे। यज्ञ आदि में तत्पर रहकर अंत में इन सभी राजाओं ने स्वर्गलोक को प्राप्त किया। जो बुद्ध के वंशज हुए वे संपूर्ण शुद्ध क्षत्रिय नहीं थे। त्रेता युग के तृतीय चरण के प्रारंभ में नवीनता आ गई।
देवराज इंद्र ने रोहिणी पति चंद्रमा को पृथ्वी पर भेजा। चंद्रमा ने तीर्थराज प्रयाग को अपनी राजधानी बनाया। वे भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहे। भगवती महामाया की प्रसन्नता के लिए उन्होंने 100 यज्ञ किए और 18,000 वर्षों तक राज्य कर वे पुनः स्वर्गलोक चले गए। चंद्रमा के पुत्र बुध हुए और बुध का विवाह इला के साथ विधि पूर्वक हुआ, जिससे पुरुरवा की उत्पत्ति हुई। राजा पुरुरवा ने 14,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनको भगवान विष्णु की आराधना में तत्पर रहने वाला आयु नाम का एक धर्मात्मा पुत्र उत्पन्न हुआ। महाराजा आयु 36,000 वर्षों तक राज्य कर गंधर्व लोक को प्राप्त करके पुनः स्वर्गलोक में देवताओं के समान आनंद भोगने लगे। आयु के पुत्र नहुष, जिन्होंने अपने पिता के ही समान धर्मपूर्वक पृथ्वी पर राज किया, तदंतर उन्होंने इंद्रत्व को प्राप्त कर तीनों लोक को अपने अधीन कर लिया। फिर बाद में महर्षि दुर्वासा के शाप से राजा नहुष अजगर हो गए। इनके पुत्र ययाति हुए। महाभारत आदि में ये अगस्त ऋषि के शाप से अजगर हुए थे। इनका पूरा विवरण मत्स्य पुराण के प्रारंभिक अध्याय में प्राप्त होता है। और राजा नहुष अजगर हुए और इनके पुत्र ययाति हुए। ययाति के 5 पुत्र हुए, जिनमें से 3 पुत्र म्लेच्छ देशों के शासक हो गए। शेष 2 पुत्रों ने आर्यत्व को प्राप्त किया। उनमें यदु ज्येष्ठ थे और पुरु कनिष्ठ। उन्होंने तपोबल तथा भगवान विष्णु के प्रसाद से 1,00,000 वर्षों तक राज्य किया। अनंतर वे वैकुंठ चले गए। यदु के पुत्र क्रोष्टु ने 60,000 वर्षों तक राज्य किया। क्रोष्टु के पुत्र वृजी नग्न हुए। उन्होंने 20,000 वर्षों तक शासन किया। उन्होंने स्वाहार्चन नामक एक पुत्र उनका हुआ। उनके पुत्र चित्ररथ हुए और उनके पुत्र अरविंद हुए। अरविंद को विष्णु भक्त परायण श्रवस नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके तामस हुए। तामस के उशन नाम का पुत्र हुआ और उनके पुत्र सीतांशुक हुए और सीतांशुक के पुत्र कमलांशु हुए। उनके पुत्र परावत हुए। उन्होंने ज्यामग नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्यामग के पुत्र विदर्भ हुए। उनको क्रथ नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उनके पुत्र कुंती भोज हुए। कुंती भोज ने पाताल में निवास करने वाली पुरु दैत्य की पुत्री से विवाह किया, जिससे विषपर्णव नाम का पुत्र हुआ। उनके पुत्र मायाविद हुए, जो देवी के भक्त थे। उन्होंने प्रयाग के प्रतिष्ठानपुर झूसी में 10,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर वे स्वर्ग सिधार गए। मायाविद के पुत्र जन्मेजय प्रथम हुए और उनका पुत्र प्रचिन्वान हुआ। प्रचिन्वान के पुत्र प्रवीर हुए और उनके पुत्र नवस्य हुए। नवस्य के पुत्र भवद और उनके सुधुम्न नाम का पुत्र हुआ। सुधुम्न के पुत्र बाहुगर और उनके पुत्र संयाति और संयाति के पुत्र धन्याति हुए। धन्याति के पुत्र ऐन्द्राश्व और उनके पुत्र रंतिनर और रंतिनर के पुत्र सुतपा हुए। सुतपा के पुत्र संवरण हुए और जिन्होंने हिमालय पर्वत पर तपस्या करने की इच्छा की और 100 वर्षों तक तपस्या करने पर भगवान सूर्य ने अपनी तप्ती नाम की कन्या से इनका विवाह कर दिया। संतुष्ट होकर राजा संवरण सूर्यलोक चले गए। तदंतर काल के प्रभाव से त्रेता युग का अंत समय उपस्थित हो गया, जिससे चारों समुद्र उमड़ाए और प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। 2 वर्षों तक पृथ्वी पर्वतों सहित समुद्र में विलीन रही। झंझावातों के प्रभाव से समुद्र सूख गया। फिर महर्षि अगस्त्य के तेज से भूमि स्थलीभूत होकर दिखने लगी और 5 वर्ष के अंदर पृथ्वी वृक्ष दुर्वा आदि से संपन्न हो गए। भगवान सूर्य की आज्ञा से महाराजा संवरण, महारानी तप्ती, महर्षि वशिष्ठ और तीनों वर्णों के लोगों के साथ पुनः पृथ्वी पर आ गए। सूत जी कहते हैं, महाराजा संवरण भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को शुक्रवार के दिन मुनियों के साथ प्रतिष्ठानपुर में आए। विश्वकर्मा ने वहाँ एक ऐसा विशाल प्रासाद का निर्माण किया जो ऊंचाई में
आधा कोस या 1.5 किलोमीटर के लगभग था। महाराजा संवरण ने 5 योजन या 20 कोस के क्षेत्र में प्रतिष्ठानपुर को अत्यंत सुंदर एवं स्वच्छतापूर्वक बसाया। एक ही समय में चंद्रमा के पुत्र बुद्ध के वंशज में उत्पन्न प्रसेन और यदुवंशीय राजा सातवत शूरसेन मथुरा जो मथुरा के शासक हुए। मलेच्छ वंशीय शमश्रुपाल जो दाढ़ी रखने वाले थे मरु देश, अरब, ईरान और इराक के शासक हुए। क्रमशः प्रजाओं के साथ राजाओं की संख्या बढ़ती गई। आज भी अरब, ईरान, इराक में जो भी लोग रहते हैं वे सब दाढ़ी रखते हैं। यह उस समय से ही चला आ रहा है। क्रमशः प्रजाओं के साथ राजाओं की संख्या बढ़ती गई और राजा संवरण ने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। इसके बाद उनके पुत्र अर्चाग्य हुए। उन्होंने भी 10,000 वर्षों तक शासन किया और उनके पुत्र दिवाकर हुए। इन्होंने भी प्राय अपने पिता से कुछ कम ही दिनों तक राज्य किया। दिवाकर के पुत्र प्रभाकर और प्रभाकर के पुत्र भास्वत आत्मा हुए। भास्वत आत्मा के पुत्र विश्वज्ञ और उनके पुत्र हरिदाश्व अर्चन के और उनके पुत्र वैकर्तन हुए। वैकर्तन के पुत्र अर्केष्टिमान और उनके पुत्र मार्तंड वत्सल और मार्तंड वत्सल के पुत्र मिहिरार्थ तथा उनके अरुण पोषण हुए। अरुण पोषण के पुत्र धूमणि और धूमणि के पुत्र तरणि यज्ञ और उनके पुत्र मैत्रिष्टि वर्धन हुए। मैत्रिष्टि वर्धन के पुत्र चित्रभानुजुक और उनके वैरोचन और वैरोचन के पुत्र हंस सन्यासी हुए। उनके पुत्र वेद प्रवर्धन के पुत्र सावित्र और इनके पुत्र धनपाल हुए। धनपाल के पुत्र म्लेच्छहंता और म्लेच्छहंता के आनंदवर्धन, इनके धर्मपाल और धर्मपाल के पुत्र ब्रह्म भक्त हुए। उनके पुत्र ब्रह्मोष्टिवर्धन और उनके पुत्र आत्मा प्रपूचक हुए। उनके पुत्र परमेष्टि नामक पुत्र हुए। परमेष्टि के पुत्र हिरण्यवर्धन और उनके धात्रियाजी, उनके विधाता पूजक और उनके पुत्र द्रुहिण क्रतु हुए। द्रुहिण क्रतु के पुत्र वैरंच्य और उनके पुत्र कमलासन और कमलासन के पुत्र समवर्ती हुए। समवर्ती के पुत्र श्राद्ध देव और उनके पितृवर्धन, उनके सोमदत्त और सोमदत्त के पुत्र सोमदत्ती हुए। सोमदत्ती के पुत्र सोमवर्धन, उनके अवतंस और अवतंस के पुत्र प्रतंस और प्रतंस के पुत्र परातंस हुए। परातंस के पुत्र आयतंस और उनके पुत्र समातंस और उनके पुत्र अनुतंस और अनुतंस के पुत्र अधितंस हुए। अधितंस के पुत्र अभितंस और उनके पुत्र समुतंस और उनके तंस और तंस के पुत्र दुष्यंत हुए। महाराजा दुष्यंत की पत्नी शकुंतला से भरत नाम के पुत्र हुए, जो सदा सूर्यदेव की पूजा में तत्पर रहते थे। महाराजा भरत ने महामाया भगवती की कृपा से संपूर्ण पृथ्वी पर 36,000 वर्षों तक चक्रवर्ती सम्राट के रूप में राज किया और उनके पुत्र महाबल हुए। महाबल के पुत्र भरद्वाज और भरद्वाज के पुत्र मन्युमान हुए, जिन्होंने 18,000 वर्षों तक पृथ्वी पर शासन किया। उनके पुत्र बृहत्क्षेत्र और उनके पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र के पुत्र वीतिहोत्र हुए। इन्होंने 10,000 वर्षों तक राज किया। वीतिहोत्र के पुत्र यज्ञहोत्र और यज्ञहोत्र के पुत्र शखहोत्र हुए। इंद्रदेव के ने प्रसन्न होकर इन्हें स्वर्ग प्रदान किया। उस समय अयोध्या में महाबली प्रतापेंद्र नाम का राजा हुए। उन्होंने 10,000 वर्षों तक भारत पर शासन किया और इनके पुत्र मंडलिक हुए। मंडलिक के पुत्र विजेंद्र, विजेंद्र के पुत्र धनुर्दीप्त हुए। महाराजा शक्रहोत्र इंद्र की आज्ञा से घृताची के साथ पुनः भूतल पर आए और उन्होंने राजा धनुर्दीप्त को जीतकर पृथ्वी पर शासन किया। शक्रहोत्र के घृताची से हस्ती नामक पुत्र उत्पन्न हुए। हस्ती ने एरावत हाथी के बच्चे पर आरूढ़ होकर पश्चिम में अपने नाम से हस्तिना नाम की नगरी का निर्माण किया। यह 10 योजन विस्तृत है तथा स्वर्ग के तट पर अवस्थित है। उन्होंने वहाँ 10,000 वर्षों तक निवास करके राज्य किया।
महाराजा हस्ती के पुत्र अजमीर और अजमीर के पुत्र रक्षपाल, रक्षपाल के पुत्र सुसम्यरण और उनके पुत्र कुरु हुए। इंद्र के वरदान से वे सदैव स्वर्ग चले गए। उस समय मथुरा में सातवत वंश में वृष्टि नाम के एक महाबली राजा हुए। उन्होंने भगवान विष्णु के वरदान से 5000 वर्षों तक संपूर्ण राज्य को अपने अधीन रखा। राजा वृष्णि के पुत्र निरावृत्ति हुए। निरावृत्ति के पुत्र दशारी और दशारी के पुत्र वियामनु और वियामनु के पुत्र जीमूत और उनके पुत्र विकृति हुए। विकृति के पुत्र भीमरथ और उनके पुत्र नवरथ हुए। नवरथ के पुत्र दशरथ हुए। उनके पुत्र शकुनी और उनके कुशुंभ और कुशुंभ के पुत्र देवरथ हुए। देवरथ के पुत्र देवक्षेत्र, उनके पुत्र मधु और मधु के पुत्र नवरथ और उनके कुरुवत्स हुए। इन सभी लोगों ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। कुरुवत्स के पुत्र अनुरथ और उनके पुरुहोत्र और पुरुहोत्र के पुत्र विचित्रांग हुए। उन्होंने सात्वतवान और उनके पुत्र भजमान हुए। उनके पुत्र विदुरथ और उनके सुरभक्त के सुमना हुए। इन सभी ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों तक राज्य किया। सुमना के पुत्र तति क्षेत्र, उनके स्वयंभू और उनके हरिदीपक के देव मेधा हुए। इन सभी ने अपने अपने पिता के तुल्य वर्षों राज्य किया। और देव मेधा के पुत्र सुरपाल हुए। द्वापर के तृतीय चरण के समाप्त होने पर देवराज इंद्र की आज्ञा से आई सुकेशी नाम की अप्सरा के स्वामी कुरु राजा हुए। इन्होंने कुरुक्षेत्र का निर्माण किया जो 20 योजन विस्तृत था। विद्वानों ने उसे पुण्य क्षेत्र बताया है। महाराजा कुरु ने 12,000 वर्षों तक राज्य किया। इनके पुत्र जुहुन और जुहुन के सुरथ के पुत्र विदुरथ हुए। विदुरथ के पुत्र सार्वभौम, इनके जयसेन और उनके पुत्र अर्णव हुए। महाराजा अर्णव का शासन क्षेत्र चारों समुद्र तट तक था और इन्होंने अपने पिता के ही तुल्य वर्षों राज्य किया। अर्णव के पुत्र अयुतायु हुए, जिन्होंने 10,000 वर्षों तक राज्य किया। अयुतायु के पुत्र अक्रोधन और उनके ऋक्ष और उनके पुत्र भीमसेन के पुत्र दिलीप हुए। इन सभी राजाओं ने अपने अपने पिता के ही समान वर्षों तक राज्य किया। दिलीप के पुत्र प्रतीप हुए। इन्होंने 5,000 वर्षों तक शासन किया। प्रतीप के पुत्र संतनु हुए। उन्होंने 1,000 वर्षों तक राज्य किया। उनके विचित्र वीर्य नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिन्होंने 200 वर्षों तक राज्य किया। अब उनके पुत्र पांडु हुए। उन्होंने 500 वर्षों तक राज्य किया। अब उनके पुत्र युधिष्ठिर हुए। उन्होंने 500 वर्षों तक राज्य किया। सुयोधन ने 60 वर्षों तक राज्य किया। 100 वर्षों तक राज्य किया। अब कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर के भाई भीमसेन के द्वारा उनकी मृत्यु हुई। प्राचीन काल में दैत्यों का देवताओं द्वारा भी भारी संहार हुआ। वे ही सब दैत्य संतनु के राज्य में पुनः भूलोक में उत्पन्न हुए। दुर्योधन की विशाल सेना के भार से परिव्याप्त वसुंधरा इंद्र की शरण में गई। तब भगवान श्री हरि का अवतार हुआ। सौरी वसुदेव के द्वारा देवकी के गर्भ से उन्होंने अवतार लिया और वे 135 वर्षों तक पृथ्वी पर रहकर उसके बाद गोलोक चले गए। भगवान श्री कृष्ण का अवतार द्वापर के चतुर्थ चरण के अंत में हुआ था। इसके बाद हस्तिनापुर में अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने राज किया। परीक्षित के राज्य करने के बाद उनके पुत्र जन्मेजय के राज्य किया। तदंतर उनके पुत्र महाराजा शतानिक पृथ्वी के शासक बने। उनके पुत्र यज्ञदत्त, जिनको सहस्त्रानिक हुए, और उनके पुत्र निश्चक्र हुए। उनके पुत्र उष्ट्र, जिन्हें उष्ट्र कहा गया है, उष्ट्रपाल हुए। उनके पुत्र चित्ररथ और चित्ररथ के पुत्र धृतिमान, उनके पुत्र सुषेण और सुषेण के पुत्र सुनीत, उनके पुत्र मखपाल और उनके चक्षु और चक्षु के पुत्र सुखवंत हुए। सुखवंत के पुत्र पारेलिप्व और पारेलिप्व के पुत्र सुनय के पुत्र मेधावी
और उनके नृपंजय और उनके पुत्र मधु हुए। मधु के पुत्र दिग्मज्योति और उनके बृहदत्त और उनके पुत्र वसुदान हुए। इनके पुत्र शतानिक हुए और उनके पुत्र उदयन के अहिनर के निर्मित्र तथा निर्मित्र के पुत्र क्षेमक हुए। महाराजा क्षेमक राज्य छोड़कर कलाप ग्राम चले गए। उनकी मृत्यु म्लेच्छों के द्वारा हुई। नारद जी के उपदेश एवं सत्य प्रयासों से उनके एक पुत्र हुआ जिनका नाम प्रद्योत हुआ। राजा प्रद्योत ने म्लेच्छ यज्ञ किया और जिनमें म्लेच्छों का विनाश हुआ। सूत जी कहते हैं कि किसी समय क्षेमक के पुत्र प्रद्योत हस्तिनापुर में विराजमान थे। उस समय नारद जी वहां आए। उनको देखकर प्रसन्न होकर राजा प्रद्योतन से कहा विधिवत उनकी पूजा की और सुखपूर्वक बैठा कर मुनि ने राजा प्रद्योत से कहा म्लेच्छों के द्वारा मारे गए तुम्हारे पिता यमलोक को चले गए हैं। म्लेच्छ यज्ञ के प्रभाव से उनकी नरक से मुक्ति हो गई और उन्हें स्वर्ग की गति प्राप्त हुई। अब तुम म्लेच्छ यज्ञ करो। यह सुनकर राजा प्रद्योत की आंखें क्रोध से लाल हो गई। तब उन्होंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर कुरुक्षेत्र में म्लेच्छ यज्ञ को तत्काल आरंभ करा दिया। 16 योजन में चतुष्कोण यज्ञ कुंड का निर्माण कर देवताओं का आवाहन कर उस राजा ने म्लेच्छ का हनन किया। ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अभिषेक कराया। इस यज्ञ के प्रभाव से उनके पिता क्षेमक स्वर्ग लोक चले गए। तभी से राजा प्रद्योत सर्वत्र पृथ्वी पर म्लेच्छ हंता नाम से प्रसिद्ध हुए और उनका पुत्र वेदवान नाम से प्रसिद्ध हुआ। म्लेच्छ रूप में स्वयं कली ने राज किया। अंततः कली ने अपनी पत्नी के साथ नारायण की पूजा कर दिव्य स्तुति की। स्तुति से प्रसन्न होकर नारायण प्रकट हुए और कली ने उनसे कहा कि हे नाथ, राजा वेदवान के पिता प्रद्योत ने मेरे स्थान का विनाश कर दिया है और मेरे प्रिय म्लेच्छों को नष्ट कर दिया है। तब भगवान ने कहा कई कारणों से अन्य युगों की अपेक्षा तुम श्रेष्ठ हो। अनेक रूपों को धारण करके मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करूंगा। आदम नाम की पुरुष और हव्यवती नाम की पत्नी से म्लेच्छ वंशों की वृद्धि करने वाले उत्पन्न होंगे। यह कहकर श्री हरि अंतर ध्यान हो गए और कलयुग को इससे बहुत आनंद हुआ। उसने नीलांचल पर्वत पर आकर कुछ दिनों तक निवास किया। राजा वेदवान को सुनंद नाम का पुत्र हुआ और बिना संतति के ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। इसके बाद आर्यावर्त देश सभी प्रकार से क्षीण हो गया और धीरे धीरे म्लेच्छों का बल बढ़ने लगा। तब नैमिषारण्य निवासी 88,000 ऋषि मुनि हिमालय पर चले गए और वे बद्री क्षेत्र में जाकर भगवान विष्णु की कथा वार्ता में संलग्न हो गए। सूत जी ने कहा द्वापर युग के 16,000 वर्ष शेष काल में आर्य देश की भूमि अनेक कीर्तियों से समन्वित रही, पर इतने समय में कहीं शूद्र कहीं वर्ण संकर राजा भी हुए। 8,200 वर्ष द्वापर युग के शेष रह जाने पर यह भूमि म्लेच्छ देश के राजाओं के प्रभाव में आने के लग गई। म्लेच्छों का आदि पुरुष आदम और उसकी स्त्री हव्यवती दोनों इंद्रियों का दमन कर ध्यान परायण कर रहते थे। ईश्वर ने प्रदान नगर के पूर्व भाग में 4 कोस वाला एक रमणीय महावन का निर्माण किया। पाप वृक्ष के नीचे जाकर कलयुग सर्प रूप धारण करके हवा के पास आ गया और उस धूर्त कली ने हवा को धोखा देकर गूलर के पत्तों में लपेट कर दूषित वायु युक्त फल उसे खिला दिया, जिससे विष्णु की आज्ञा भंग हो गई और इससे अनेक पुत्र हुए जो सभी म्लेच्छ कहलाने लगे। आदम पत्नी के साथ स्वर्ग चला गया। उसका श्वेत नाम से विख्यात श्रेष्ठ पुत्र हुआ जिसकी 112 वर्ष की आयु कही गई है। उनका पुत्र अनु हुआ जिसने अपने पिता से कुछ कम ही वर्ष शासन किए, और उसका पुत्र किनाशु था जिसने पितामह के समान राज किया। महलल नाम का उसका पुत्र हुआ। उसका पुत्र महानगर हुआ। उसको विरद नाम का पुत्र हुआ और अपने नाम से नगर बसाया। उसका पुत्र विष्णु भक्ति परायण हनुक हुआ। फलों का हवन कर उसने आध्यात्मिक तत्व का ज्ञान प्राप्त किया। म्लेच्छ धर्म परायण वह शरीर स्वर्ग चला गया। इसने द्विजों का आचार विचार का पालन किया और देव पूजा की भी की। फिर भी वह विद्वानों के द्वारा म्लेच्छ ही कहा गया। मुनियों के द्वारा विष्णु भक्ति
अग्नि पूजा, अहिंसा, तपस्या और इंद्रिय दमन में ये म्लेच्छों के धर्म कहे गए। हनुक का पुत्र मतोच्छिल हुआ, उनका पुत्र लूमक हुआ। अंत में उसने स्वर्ग प्राप्त किया। तदंतर व्यू नाम का पुत्र हुआ। व्यू के सिम, सम और भाव ये 3 पुत्र हुए। व्यू आत्म ध्यान परायण तथा विष्णु भक्त था। किसी समय उसने स्वप्न में विष्णु का दर्शन प्राप्त किया और उसने व्यू से कहा, वत्स सुनो, आज से 7वें दिन प्रलय होगा। हे भक्त श्रेष्ठ, तुम सभी लोग नाव पर चढ़कर अपने जीवन की रक्षा करना, फिर तुम सब बहुत ही विख्यात व्यक्ति बन जाओगे। भगवान की बात मानकर उसने एक सुदृढ़ नौका का निर्माण कराया जो 300 हाथ लंबी और 50 हाथ चौड़ी और 30 हाथ ऊंची थी और सभी जीवों से समन्वित थी। विष्णु के ध्यान में तत्पर होता हुआ वह अपने वंशजों के साथ उस नाव पर चढ़ गया। इसी बीच इंद्रदेव ने 40 दिनों तक लगातार मेघों से मूसलाधार वृष्टि कराई। संपूर्ण भारत सागरों के जल से प्लावित हो गया। चारों ओर सागर मिल गए, पृथ्वी डूब गई, पर हिमालय पर्वत का बद्री क्षेत्र पानी से ऊपर ही रहा, वह नहीं डूबा। 88,000 ब्रह्मवादी मुनिगण अपने शिष्य के साथ वहीं स्थिर रहे, सुरक्षित रहे। व्यू भी अपने नौका के साथ वहीं आकर बच गए। संसार के शेष सभी प्राणी विनष्ट हो गए। उस समय मुनियों के विष्णु माया की स्तुति की। उसके बाद प्रलय के बाद जब जो कुछ समय वर्तमान था वे अपनी दिव्य दृष्टि के प्रभाव से ही जानकर बताए। वे कहते हैं, व्यू नामक पूर्व निर्दिष्ट म्लेच्छ राजा भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहने लगा। इससे भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर उसे उनके वंशज की वृद्धि की। उसने वेद, वाक्य और संस्कृत से बहिर्भूत म्लेच्छ भाषा का विस्तार किया और कली की वृद्धि के लिए ब्राह्मणी भाषा को अपशब्द वाली भाषा बनाया। और उसने अपने 3 पुत्र शीम, शम तथा भाव के नाम क्रमशः सीम, हाम और याकूत रख दिए। याकूत के 7 पुत्र हुए, जुम्र, माजूज, मादी, यूनान, तुलोम, शक तथा तीरास। इन्हीं के नाम पर अलग अलग देश प्रसिद्ध हुए। जुम्र के 10 पुत्र हुए, उनके नामों से भी देश प्रसिद्ध हुआ। यूनान की अलग अलग संतानें इलिश, तरलिश, कित्ती और हुदा इन 4 नामों से प्रसिद्ध हुई तथा उनके नाम से भी अलग अलग देश बसे। नियोग के द्वितीय पुत्र हाम से 4 पुत्र कहे गए हैं, कुश, मिस्र, कुज और कना इनके नाम पर भी देश प्रसिद्ध हुए। कुश के 6 पुत्र हुए, सवा, हबील, सरवत, उर्गम, सवतिका और महाबली निमरूह। इनकी भी कलन, सीना, रोरक, अक्कद, बाबुल और रसनादेशक आदि संतानें हुई। इनकी बातें ऋषियों को सुनाकर भी सूत जी समाधिस्थ हो गए। बहुत वर्षों के बाद उनकी समाधि खुली और वे कहने लगे, ऋषियों, अब मैं न्यू के ज्येष्ठ पुत्र राजा सीम के वंश का वर्णन करता हूँ। म्लेच्छ राजा सीम ने 500 वर्षों तक भली भांति राज्य किया। अर्कनस उसका पुत्र था, जिससे 434 वर्षों तक राज्य किया। उनका पुत्र सिंघल हुआ, उसने भी 460 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र इब्र हुआ, उसके पिता ने उसने अपने पिता के ही समान राज्य किया। उसका पुत्र फलज हुआ, जिसने 240 वर्षों तक राज्य किया। उसका पुत्र रऊ हुआ, उसने 247 वर्षों तक राज्य किया। उसके जूज नाम के पुत्र हुए, पिता के ही समान उसने राज्य किया। उसका पुत्र नहुर हुआ, जो 160 वर्षों तक राज्य किया। अनेक शत्रुओं का भी उसने विनाश किया। नहुर का पुत्र ताहर हुआ, पिता के समान भी वह कई वर्षों तक राज्य किया। उसके अविराम, नहुर और हारन ये 3 पुत्र हुए। इस प्रकार म्लेच्छ राजाओं के वंशों का वर्णन हुआ। सरस्वती के हिसाब से ये राजा म्लेच्छ भाषा भाषी के हो गए और आचार में अधम सिद्ध हुए। कलयुग में इनकी संख्या की विशेष वृद्धि हुई, किंतु संक्षेप में इनका वर्णन किए हैं। और इसके अलावा कलयुग के बीत जाने पर 3 सहस्त्र वर्ष के कलयुग के बीत जाने पर अवंती नगरी में शंख नाम के एक राजा हुए और म्लेच्छ देश में शकों का
राज्य का राजा राज करता था। इनकी अभिवृद्धि इस प्रकार हुई जो 2000 वर्षों के कलयुग के बीच जाने पर मलेच्छ वंश की अधिक वृद्धि हुई और विश्व के अधिकांश भाग में भूमि मलेच्छमयी हो गई तथा भांति भांति के मत चल पड़े। सरस्वती के तट पर ब्रह्मावर्त क्षेत्र ही शुद्ध बचा था। मूषा नाम का व्यक्ति मलेच्छ का आचार और पूर्व पुरुष था। उसने अपने मत को सारे संसार में फैलाया। कलयुग के आने से भारत में देव पूजा और वेद भाषा प्राय नष्ट हो गया। भारत में भी धीरे धीरे प्राकृत और मलेच्छ भाषा का प्रचार प्रारंभ हुआ। वज्र भाषा, व्रज भाषा और महाराष्ट्री ये प्राकृत के मुख्य भेद हैं। यावनी और बुरुंडी का अर्थात अंग्रेजी मलेच्छ भाषा के मुख्य भेद हैं। इन भाषाओं के और भी 4 लाख सूक्ष्म भेद हैं। प्राकृत में पानीय को पानी और बुभुक्षा को भूख कहा गया। इसी तरह मलेच्छ भाषा में पितृ को पैतर और फादर और भ्रातृ को ब्रदर कहते हैं। इस प्रकार की आहुति को आजू, जानू को जैनो, रविवार को संडे, फाल्गुन को फरवरी और षष्ठी को 60 कहते हैं। भारत में अयोध्या, मथुरा, काशी आदि पर पवित्र 7 पुरियां हैं। उनमें भी अब अहिंसा होने लग गई है। डाकू, शबर, भिल्ल तथा मूर्ख व्यक्ति भी आर्य देश भारतवर्ष में भर गए हैं। मलेच्छ देश और मलेच्छ धर्म को मानने वाले सुख से रहते हैं। यही कलयुग की विशेषता है। और इस प्रकार सतयुग से लेकर कलयुग तक राजवंशों का मैंने वर्णन किया कि किस युग में कितने राजा हुए और कितने सालों तक उनका राज्यकाल था। आशा है आप लोगों को आज का यह अध्याय पसंद आया होगा। अब अगले अध्याय में मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।